तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सिर्फ एक शो का नाम नहीं है ना? ये तो भारत में एक इमोशन बन चुका है। लगभग हर घर ने, हर परिवार ने गोकुलधाम सोसाइटी के किरदारों के साथ हंसा है, उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये दुनिया, जिसे सब इतना जानते हैं, इतना प्यार करते हैं, इसकी सच्चाई असल में कुछ और ही है? चलिए आज जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। सबसे पहले जरा इस शो के स्केल को समझिए। 3,500 से भी ज्यादा एपिसोड्स। ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? इंडियन टेलीविजन के इतिहास में ये एक कमाल की अचीवमेंट है। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये एक पूरी जनरेशन की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। इतने सारे एपिसोड्स के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले डेली सिटकॉम के तौर पर। सोचिए, पूरी दुनिया में ये एक ही बात काफी है ये समझने के लिए कि इसका कल्चरल इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो सवाल यही है, वो दुनिया जिसे सब इतना जानते और प्यार करते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? क्या पर्दे पर दिखने वाली हर चीज वैसी ही है जैसी हम सोचते हैं, या फिर इस हंसी मजाक के नीचे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो सबको हैरान कर देंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। पहली परत हटाते हैं और देखते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के कुछ ऐसे राज जो शायद ही पहले कभी सुने हों। सबसे पहले एक मजेदार फैक्ट। स्क्रीन पर जो जेठालाल के बापूजी हैं, चंपकलाल, उनका रोल करने वाले एक्टर अमित भट्ट असल जिंदगी में जेठालाल यानी दिलीप जोशी से उम्र में छोटे हैं। है ना कमाल की एक्टिंग? रियल लाइफ का बेटा रियल लाइफ में बाप से बड़ा है। और ये लीजिए एक और अनोखा संयोग। स्क्रीन पर जो भाई बहन हैं, दया और सुंदर, यानी दिशा वकानी और मयूर वकानी, वो रियल लाइफ में भी सगे भाई बहन हैं। शायद इसीलिए उनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो इतनी नेचुरल, इतनी रियल लगती है। अच्छा, अब बात करते हैं शो के फॉरएवर बैचलर की, पोपटलाल, जो हमेशा अपनी शादी के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन असलियत में उनका रोल करने वाले एक्टर श्याम पाठक ना सिर्फ शादीशुदा हैं, बल्कि 3 बच्चों के पिता भी हैं। देखिए, इसे कहते हैं एक एक्टर का अपने कैरेक्टर में पूरी तरह डूब जाना। और अब गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे बड़ा पर्दाफाश। वो सोसाइटी जिसे सब एक असली बिल्डिंग समझते हैं ना, वो असल में बस एक कार्डबोर्ड का सेट है। जी हाँ, फिल्म सिटी में लगा हुआ एक बाहरी ढांचा। सेट डिजाइनर्स ने खुद बताया था कि अगर आप किसी भी घर का दरवाजा खोलेंगे तो सामने दीवार मिलेगी। घर के अंदर के सारे सीन्स तो एक अलग ही स्टूडियो में शूट होते हैं। तो ये सब फैक्ट्स तो ठीक हैं, काफी मजेदार हैं, लेकिन ये सब बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। इस शो का सबसे गहरा, सबसे बड़ा राज वो ना तो किसी एक्टर की उम्र है, ना ही कोई शूटिंग लोकेशन। वो राज तो इसकी पूरी कहानी की जड़ों में छुपा है। एक ऐसी जड़ जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। तो आखिर इस शो का असली सोर्स क्या था? चलिए सफर करते हैं उस दुनिया का जो आज की गोकुलधाम सोसाइटी से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो असल में बेस्ड है एक गुजराती वीकली कॉलम पर, जिसका नाम था दुनिया ने ऊंधा चश्मा। हाँ, ये कोई एक किताब नहीं थी, बल्कि एक बहुत लंबा चलने वाला कॉलम था जिसे लोग सालों तक पढ़ते थे और बहुत पसंद करते थे। ये कॉलम शुरू हुआ था 1971 में, और इसका अंदाज, इसका टोन शो से जमीन आसमान का फर्क था। यह सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं था, इसमें समाज, पॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स, सब पर एक तीखा व्यंग, एक सटायर होता था, जो कि टीवी शो के लाइट हार्टेड, फैमिली फ्रेंडली माहौल से आप समझ सकते हैं कितना अलग होगा। और अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे शॉकिंग रेवलेशन पर। ये जो कैरेक्टर्स हैं ना, जिन्हें सब इतना जानते हैं, इतना पसंद करते हैं, वो अपने ओरिजिनल रूप में बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। चलिए देखते हैं कितने अलग। तो शुरू करते हैं जेठालाल से। टीवी पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, लेकिन ओरिजिनल कॉलम में जेठालाल की कपड़ों और अंडरगारमेंट्स की दुकान थी, और वो मुंहफट थे, खूब गालियां देते थे। अब आइए दया पर। गरबा करने वाली, हमेशा खुश रहने वाली दया असल में एक बहुत ही शर्मीली औरत थी। इतनी शर्मीली कि जेठालाल उन्हें गवार कहकर चढ़ाते थे। और हमारे ज्ञान देने वाले बापूजी, छोड़िए ज्ञान की बातें, वो तो एक गुस्सैल, चिड़चिड़े चेन स्मोकर थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका, पोपटलाल। शादी के लिए बेताब पोपटलाल। ओरिजिनल स्टोरी में वो शादीशुदा थे और अपनी पत्नी से मारपीट करते थे। सोच सकते हैं टीवी के लिए इन कैरेक्टर्स को कितना पूरी तरह से बदल दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। शो के कुछ सबसे प्यारे कैरेक्टर्स जैसे नट्टू काका और बाढ़ा, वो तो ओरिजिनल स्टोरी में थे ही नहीं।
और अब्दुल की वो फेमस सोडा शॉप जहां पूरी सोसाइटी जमती है, वो भी टीवी शो के लिए बनाई गई है। असली कैरेक्टर्स तो एक पान की दुकान पर मिलते थे। साफ है, इन सब एडिशंस ने शो को टीवी की ऑडियंस के लिए और भी मजेदार बना दिया। तो आखिर इस पूरी दुनिया को बनाया किसने था? चलिए अब मिलते हैं उस शख्स से जिनके नाम पर ये शो है, असली तारक मेहता से। तारक मेहता जी का जन्म 1929 में अहमदाबाद में हुआ। उनका वो मशहूर कॉलम 1971 में शुरू हुआ और उन्होंने सालों तक लिखा। साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए 2015 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, जो देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। 2017 में वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी लिखी हुई कहानियां, उनके कैरेक्टर्स आज भी जिंदा हैं। लेकिन वो सिर्फ इस एक कॉलम के राइटर नहीं थे। तारक मेहता जी एक बहुत बड़े हास्यकार, एक प्लेराइट थे, जिन्होंने अपने करियर में 80 से ज्यादा किताबें लिखी। उनकी कलम में जादू था, समाज को एक अलग, एक मजेदार और एक उल्टे चश्मे वाले नजरिए से दिखाने का। तो अब ये सवाल सबके लिए है, ये जानने के बाद कि इस हंसी खुशी वाली दुनिया के पीछे एक ज्यादा डार्क, एक ज्यादा सटायरिकल और रियल कहानी है। क्या गोकुलधाम सोसाइटी को देखने का नजरिया बदलता है? ये अडैप्टेशन की पावर है कि कैसे एक कहानी को लाखों करोड़ों दिलों तक पहुंचाने के लिए एक नया रूप दिया जा सकता है।